कल तक तहरीके अदम एतमाद को सियासी कामयाबी बताने वाले मौलाना फजल रहमान साहब ने अब अपना पैंथरा उन्होंने बदल लिया है और जैसे कि इंतखाबात में अवामी अदालत से बुरी तरह शिकस्त के बाद मलबा वो किसी और पर गिरा रहे हैं। मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं और क्या उनके मकासद क्या है? आदिल साहब, क्या देख रहे हैं आप? जिस तरह से मौलाना साहब जो है बयानात दे रहे हैं, वो इल्ज़ामात की जिस तरह से सियासत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे मकासद हो सकते हैं? देखिए, तो मुझे बड़ा दिलचस्प सूरत-ए-हाल लग रही है और बड़ी हैरानकुन है कि अच्छी बात है, सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और नफरत की सियासत ख़त्म भी होनी चाहिए। मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब बैठे हैं, मौक़िफ़ उनका ये है कि मेरे साथ इन इंतखाबात में ज़्यादती हुई, धांधली हुई, उन्हें हराया गया और उनको हराने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाके शिकवा ये कर रहे हैं कि मेरे साथ धांधली के नतीजे में मुझे हराया गया और जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ कह रही है जी वाकई आपके साथ बड़ी धांधली हुई और हम इकट्ठे चलेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि ये हो क्या रहा है। और मौलाना साहब का बुनियादी तौर पे जो शिकवा है, देखें, ये नजरियात की लड़ाई या जंग तो कोई भी सियासी जमात लड़ नहीं रही ना, कि कोई नजरियाती मामला है। सबका शिकवा यही है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ चले। तो मौलाना साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि वो नजर करम इस मर्तबा क्यों नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, और उनके लोग कह रहे हैं कि ये मैंडेट एक और जमात का था, ये मैंडेट मुबैना तौर पर चोरी किया गया, उसके बाद हिस्से बराबर मिलने चाहिए थे। तो ये हिस्से बराबर मेरे पास वक्त कम है, मुझे आप तीनों का मौक़िफ़ लेना है, फिर साथ साथ कहेंगे आपको मैंने कम टाइम दिया है, तो इसलिए आपसे माजरत। और हसन साहब, मैं अपना वक्त अदील को देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आज लग रहा है कि अदील साहब के पास बहुत सी बातें करने के लिए, तो मेरा वक्त मेहरबानी करके मेरे भाई अदील को दे दीजिएगा। हसन साहब, क्या लगता है? मौलाना साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनका दिमाग का फ़र्क ज़रूर हो सकता है जिसे ख़त्म किया जा सकता है। क्या लगता है आपको ये चल सकेंगे साहब? ये पहली दफ़ा ऐसे है कि मौलाना शायद हुकूमत का हिस्सा ना बन सके, और उनका जो ख्वाब था कि ऐवान सदर पर वो काबिज़ हो जाएंगे, सदर पाकिस्तान बनेंगे, KPK में एक बड़ी सीटें मिल जाएंगी, जो उन्होंने एक तखमीना लगाया हुआ था कि झोली में डाल दी जाएगी, बारिश बरस पड़ेगी उनकी छत पर आके और हालात तब्दील हो जाएंगे, गवर्नर KPK उनका आ जाएगा। वो शायद उनकी तवक्कुआत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, उनके हालात तब्दील हो गए। अवाम ने उनको अगर मुस्तरद कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो बात करते हैं ना तहरीक अदम एतमाद वाली, भाई उसी तहरीक अदम एतमाद के बाद जो है आपके जो है वो जो रोशनी आने लगी उस उम्मीद से ही, उसी के बाद तो आपके ने वफाकी वजारत री प्रोटोकॉल इंजॉय करना शुरू किया, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के ओहदे पर गए, आपके ने वो सुसर दामाद को आपने वहां पर लगाया, फिर उसके बाद वजारतें ली, करप्शन के इल्जामात आप पे लगते रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, फिर वहां की एक निगरान हुकूमत को भी करप्शन के इल्जामात पर तब्दील किया गया, इल्जामात बेशुमार लगते रहे, और आज वो बातें कर रहे हैं कि हम तो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद की कहानियां सुना रहे हैं, आज वो इल्जामात लगा रहे हैं। देखें, जब कुछ मिल जाए तो फिर बेहतरीन, जब कुछ ना मिले, हालात रियलिटी की तरफ आए, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं भी नहीं, अब मैं नहीं चल सकता। भाई आपने चलना कैसे है? खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तो आपको मुस्तरद कर दिया। आप बात करते इलेक्शन में जो ये तवक्कुआत लगा के बैठे थे ना, मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल साहब, वक्त मेरे पास कम है। साथ साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा जो फायदा मौलाना साहब ने उठाया, क्या यही हकायक है? आपको भी यही लगता है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मौलाना ने उठाया, तो मेरा ख्याल है एक बड़ी गैर मुनासिब सी बात होगी। मौलाना साहब ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम ने उठाया, क्योंकि उसके बाद हमारे दिलों की वज़ीर आज़म की हुकूमत आई, जो अब तक अल्लाह का शुक्र है हम पे काबिज़ है। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ, इसके अंदर मौलाना साहब का नहीं हुआ।